दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद राहिल और आप देख रहे हैं द हेयर टाइम। इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं आनंद फिल्म से जुड़े कुछ अनकहे किस्सों की। बहुत से लोगों को ये बात शायद ना मालूम हो कि इस आनंद फिल्म में राजेश खन्ना ने मुफ्त में काम किया था। आनंद फिल्म की शूटिंग सिर्फ 28 दिनों में पूरी हो गई थी। असल में आनंद हिंदी सिनेमा की एक ऐसी शानदार फिल्म है जो बनती नहीं, बन जाती है। इस फिल्म की जितनी तारीफ की जाए कम है। उधर फिल्म का गीत, संगीत, यहाँ तक फोटोग्राफी भी बेमिसाल है। आनंद फिल्म के साथ यूँ तो कई बातें जुड़ी हुई है, लेकिन एक बात जो सबसे पहले आती है वो यह है राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन के साथ में ये उनकी पहली फिल्म थी। जब 1970 में आनंद का निर्माण शुरू हुआ, तब तक राजेश खन्ना देश के पहले सुपरस्टार बनकर लोकप्रिय की बुलंदियां छू रहे थे। सन 1969 में फिल्म आराधना की अपार सफलता ने राजेश खन्ना की ऐसी धूम मचाई कि बड़े से बड़े सूरमा अभिनेता भी दंग रह गए। आनंद से पहले ही राजेश खन्ना दो रास्ते, इत्तेफाक, सच्चा झूठा, आन मिले सजना, सफर, खामोशी और कटी पतंग जैसी सुपरहिट फिल्में अपने नाम दर्ज कर बॉक्स ऑफिस पर कामयाब हो चुके थे। जब 12 मार्च 1971 को आनंद फिल्म रिलीज हुई, उस वक्त अमिताभ बच्चन की पहली फिल्म साउथ हिंदुस्तानी 1969 में रिलीज हुई थी, लेकिन वो उस समय नए थे। अमिताभ बच्चन ने आनंद की रिलीज के दिन का एक किस्सा साझा किया। बताते हैं, उस दिन उन्होंने स्वामी विवेकानंद मार्ग मुंबई के इरला पेट्रोल पंप से जब सुबह अपनी कार में पेट्रोल भरवाया, तब उन्हें वहाँ कोई नहीं पहचानता था। लेकिन जब वो देर शाम को फिर से उसी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल लेने के लिए रुके, तो लोग उन्हें पहचान कर बोले बाबू मुसाए कहने लगे। निर्माता NC सिप्पी और निर्देशक ऋषि दा की फिल्म जोड़ी ऐसी थी जिसने मिलकर कई ऐसी फिल्में बनाई जिन पर भारतीय सिनेमा को सदा गर्व रहेगा। इस जोड़ी की पहली फिल्म यूं तो 1968 में ही आ गई थी, जिसका नाम था आशीर्वाद। ये फिल्म काफी पसंद की गई, यहाँ तक कि बाद में राजेश खन्ना ने अपने बंगले का नाम आशीर्वाद भी इसी फिल्म के नाम से प्रेरित होकर रख दिया था। आनंद फिल्म सिप्पी और मुखर्जी की जोड़ी की दूसरी फिल्म थी। इसके बाद तो इन दोनों का साथ इतना मधुर और मजबूत हुआ कि दोनों ने मिलकर कई शानदार फिल्में बनाई, जैसे कि बावर्ची, चुपके चुपके, मिली, गोलमाल और खूबसूरत। फिल्म की कहानी उस समारोह से शुरू होती है जहां कैंसर विशेषज्ञ डॉक्टर भास्कर को उनकी पुस्तक आनंद के लिए सरस्वती पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। तब भास्कर दिल्ली से मुंबई आए। अपने कैंसर रोगी आनंद की कहानी बताते हैं। उनकी आंत में कैंसर है, वह भी अंतिम चरण में, जहां वह अधिकतम 6 महीने जी सकता है। चिकित्सा विज्ञान में इस रोग का कोई उपचार नहीं है। कहानी का सबसे बड़ा पहलू यह है कि अपने इस रोग के भयानक सच को जानने के बावजूद आनंद अपनी जिंदगी इस बेबाकी और मस्त कि सभी हैरान हो जाते हैं। सभी उससे प्यार कर बैठते हैं। अपनी बातों, हंसी मजाक से सभी के दिलों में घर कर लेने वाला आनंद दुनिया को जीने का सलीका सिखाकर आखिर एक दिन दुनिया को अलविदा कह देता है। यूं राजेश खन्ना इससे ठीक पहले सफर फिल्म में भी कैंसर रोगी अविनाश की भूमिका कर चुके थे, लेकिन आनंद में आनंद बनकर उन्होंने अपने इस चरित्र को ही नहीं, फिल्म को भी शिखर पर पहुंचा दिया था। आनंद फिल्म के अंत के एक संवाद को अपने अभिनय से राजेश खन्ना ने और भी उसको बेहतरीन कर दिया था। पत्थर दिल भी पिघल कर रोने लगते हैं। और वो संवाद था, बाबू मुसाए, जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ में है। जहाँ पना उसे ना तो आप बदल सकते हैं न मैं। हम सब तो रंगमंच की कठपुतलियां हैं जिनकी डोर ऊपर वाले के उंगलियों में बंधी है। कब कौन कैसे उठेगा ये कोई नहीं बता सकता। और फिर हंसने लगते हैं। जिंदगी और मौत का फलसफा समझाने वाले इस लंबे संवाद की गूंज लंबे अरसे के बाद आज भी कायम है। आनंद एक ऐसी फिल्म है जिसमें जहां हंसने के ढेरों दृश्य हैं, तो ऐसे दृश्यों की भी कमी नहीं जहां रह रहकर जमकर रोते भी हैं। राजेश खन्ना के इस राज को आज गिने चुने लोग ही जानते हैं कि राजेश खन्ना इस फिल्म में काम करने के लिए मुफ्त में तैयार हो गए थे। हालांकि राजेश खन्ना से पहले धर्मेंद्र और किशोर कुमार को आनंद की भूमिका देने की चर्चा चल रही थी, लेकिन जो एक और सच सामने नहीं आया वह यह है कि सिप्पी मुखर्जी आनंद के लिए शशि कपूर के नाम पर अपनी सहमति बना चुके थे। उसी दौरान काका राजेश खन्ना को आनंद को लेकर खबर मिली कि ऋषि दा एक कमाल की कहानी पर फिल्म बना रहे हैं।
काका उस समय ऐसे सुपरस्टार थे कि उनकी लगातार 12 फिल्में सुपरहिट हो चुकी थी। हर कोई उन्हें मुंह मांगे दाम पर अपनी फिल्म में लेना चाहता था। लेकिन तभी काका ऋषि दा और सिप्पी के पास जाकर बोले, आप आनंद बना रहे हैं और आपने मुझसे पूछा तक नहीं। इस पर एनसी सिप्पी ने कहा, आपकी फीस इतनी ज्यादा है कि मैं आपको अफोर्ड नहीं कर सकता। इस पर काका ने कहा, आपसे पैसे मांग कौन रहा है, मैं इस फिल्म में मुफ्त में काम करने को तैयार हूँ। एनसी सिप्पी के बेटे और जाने माने फिल्मकार राज सिप्पी से इस संबंध में बात की तो वह बोले, बिल्कुल काका ने आनंद में मुफ्त में काम करना स्वीकार किया था, लेकिन मेरे डैडी उसूलों वाले थे। उन्होंने काका से कहा, आपने हमारा मान रखा है, लेकिन हम भी आपका मान रखेंगे। आनंद के लिए आप कोई पैसा नहीं ले रहे हैं तो हम इसके बदले आपको मुंबई टेरिटरी, मुंबई क्षेत्र में प्रदर्शन के अधिकार मुफ्त में देंगे। सिप्पी ने काका को आनंद का मुंबई वितरण क्षेत्र मुफ्त में दिया। फिल्म सफल होने से काका को इससे अच्छी कमाई हुई। राजेश खन्ना के बारे में अमिताभ बच्चन के साथ मनमुटाव की कई कहानियां हैं। आनंद के बाद ये दोनों सिर्फ एक और फिल्म नमक हराम में ही साथ काम कर सके। यह फिल्म भी ऋषि दा की थी। इसके बाद ये दोनों दिग्गज सितारे फिर कभी एक साथ काम नहीं कर सके। यूं आनंद की सफलता से अमिताभ को फिल्में तो कई मिल गई, लेकिन आनंद के 2 साल बाद तक अमिताभ की 7 फिल्में फ्लॉप हो गई। लेकिन आनंद और बॉम्बे टू गोवा में उनका काम प्राण साहब ने देखा तो वह अमिताभ से अच्छे खासे प्रभावित हुए। प्राण के कहने पर प्रकाश मेहरा ने ये दोनों फिल्में देखकर अमिताभ को जंजीर का नायक बना दिया। बस उसके बाद जो इतिहास बना उसे सभी लोग जानते हैं। राजेश खन्ना अमिताभ को लेकर बातें तो चाहे कितनी भी हुई हो, लेकिन दोनों अभिनेताओं ने हर सार्वजनिक मंच पर एक दूसरे का भरपूर सम्मान किया है। लेकिन राजेश खन्ना कितने पारखी थे कि नए नवेले अमिताभ की प्रतिभा को काका ने शुरू में ही पहचान लिया था। राज सिप्पी बताते हैं, आनंद की शूटिंग के दौरान राजेश खन्ना ने अमिताभ के साथ काम करने के 7वें दिन कह दिया था कि इस लंबू से बचकर रहना पड़ेगा, बहुत काबिल है ये लड़का। हालांकि आनंद में राजेश खन्ना ने जो रोल किया वो बहुत अच्छा किया था। अपने मासूम चेहरे और भोली मुस्कान के साथ किए अभिनय और अंदाज से वह हर दृश्य में दर्शकों के दिलों में घर करते चले गए। आनंद फिल्म में नायक आनंद की कोई नायिका नहीं थी। फिल्म का नायक अंत में मर भी जाता है, फिर भी ऋषि दा ने इस फिल्म को जिस साहस और आत्मविश्वास से बनाया वैसी मिसाल कम ही मिलती है। आनंद की खास बात यह भी थी कि फिल्म में छोटी छोटी भूमिकाओं में भी ललित पवार, दुर्गा खोटे, जानी वाकर, दारा सिंह, असित सेन जैसे दिग्गज सितारों ने कमाल का काम किया। रमेश देव और सीमा देव दंपत्ति की तो ये यादगार फिल्में थी। फिल्म में अमिताभ बच्चन के अपोजिट अभिनेत्री सुमिता सन्यासी थी। सुमिता बंगला सिनेमा की तो चर्चित अभिनेत्री रही है, लेकिन हिंदी में उन्होंने आशीर्वाद, गुड्डी और मेरे अपने जैसी कुछ एक ही फिल्में ही और की है। इधर जब 50 साल से अधिक का समय हो चुका है, आनंद को शिद्दत से याद किया जा रहा है, तो ये देखकर दुख होता है कि इस फिल्म से जुड़े सभी लोगों में अब सिर्फ अमिताभ बच्चन, गुलजार, सीमा देव जैसे कुछ एक व्यक्ति ही हमारे बीच है। दिलचस्प बात यह है कि इस फिल्म की शूटिंग अमिताभ बच्चन के घर जलसा में भी हुई थी। हालांकि तब वह जलसा नहीं था, एनसी सिप्पी का बंगला दिव्या था। अमिताभ ने बहुत बाद में इस बंगले को खरीदा था। हालांकि आनंद के जो 2 गीत हैं सर्वाधिक लोकप्रिय वो योगेश के हैं। एक मन्ना डे का गाया जिंदगी कैसी है पहली, दूसरा मुकेश का गाया कहीं दूर जब दिन ढल जाए। योगेश के इन दोनों गीतों के अधिक लोकप्रियता मिलने से गुलजार सरीखे गीतकार योगेश से 19 रह गए थे। दिलचस्प बात यह है कि हालात कुछ ऐसे बन गए थे कि योगेश के गीत इस फिल्म में होते ही नहीं। असल में जिस धुन पर न जिया लागे न गीत है, उस धुन पर गीत लिखने का जिम्मा सलील दा ने गुलजार और योगेश दोनों को दिया था। लेकिन सलील चौधरी ने गुलजार के ना जिया लागे ना को ज्यादा पसंद कर उसे रख लिया था, लेकिन योगेश ने भी इस धुन पर कोई और गीत लिखा था। इसलिए सिप्पी साहब ने योगेश को उसके परिणाम में 2500 रुपए का चेक थमा दिया था। इस पर योगेश ने कहा, जब मेरा गीत आपने लिया ही नहीं है तो मैं इसके पैसे नहीं लूंगा। यह देखकर सिप्पी को दुख हुआ। उन्होंने सलील दा को कहा, योगेश एक ईमानदार और मेहनतकश लड़का है, उसे कोई और धुन दो, उसे भी एक गीत देना ही है।
इसके बाद एक और धुन पर योगेश ने जिंदगी कैसी है पहली गीत लिखा तो वह सभी को बहुत पसंद आया। राजेश खन्ना ने कहा, यह गीत तो मुझ पर ही फिल्माना चाहिए। इस एक अच्छे गीत को देखकर सभी की सलाह पर सलील दा ने योगेश को एक और गीत लिखने के लिए अपने एक बंगला गीत की धुन दी। कहीं दूर जब दिन ढल जाए गीत लिखा। उसे सुन सभी ने योगेश की प्रतिभा का लोहा मान लिया था। सत्येंद्र त्रिपाठी बताते हैं, योगेश जी अपने मित्र सत्य प्रकाश को सत्तू कहते थे। योगेश जी तुरंत उनके पीछे पहुंचे, सीढ़ियों में ये पंक्तियां सुनाई तो सत्तू भावुक हो गए। वह योगेश जी के गले लगकर बोले, लल्ला तेरा ये गीत कभी भुलाए नहीं भूलेगा। योगेश के ये दोनों गीत भारतीय फिल्म संगीत इतिहास में मील का पत्थर बन चुके हैं। जिंदगी कैसी है पहली तो काका के व्यक्तिगत जीवन की कहानी से ही जुड़ गया है। इस फिल्म के करीब 40 साल बाद राजेश खन्ना ने स्वयं कैंसर से दम तोड़ा था। उधर इस गीत के लिए फिल्मांकन का भी दिलचस्प किस्सा है। जिंदगी कैसी है पहली की शूटिंग के लिए राजेश खन्ना जब सवेरे मुंबई के मड आइलैंड समुद्र किनारे पहुंचे तो उन्होंने ऋषि दा से कहा, दादा आज मुझे 4 घंटे बाद ही जाना पड़ेगा। चलते चलते आनंद की एक खास बात और ये फिल्म राज कपूर और बॉम्बे शहर को समर्पित है। राज कपूर को इसलिए क्योंकि ऋषि दा के साथ अनाड़ी फिल्म करते हुए राज कपूर ऋषि दा को बाबू मोशाय कहकर बुलाने लगे थे। ऋषि दा को राज कपूर का बाबू मोशाय कहना इतना पसंद आया कि जब वह आनंद की कहानी लिखने बैठे तो उन्होंने अमिताभ बच्चन को बाबू मोशाय बना दिया था कि आनंद के 2 वर्ष बाद अमिताभ बच्चन जया बहादुरी से शादी करके स्वयं बंगाली परिवार से जुड़ गए, बाबू मोशाय ही बन गए। अमिताभ चाहें फिल्मों में जय और विजय जैसे अपने चरित्रों से भी जाने जाते हैं, लेकिन वह आज भी लोकप्रिय बाबू मोशाय के रूप में ही है। कैसा लगा हमारा ये एपिसोड दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में।